हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना डीपी सर। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हेलोल्केन्स हेलोरिन्स का इंट्रोडक्शन बताया था, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज, इतना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे एक टॉपिक आपका बच गया था, पोजीशन आइसोमर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पोजीशन आइसोमर्स, फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो टुडे स्टार्ट पोजीशन आइसोमर्स। तो आइसोमर्स का डिफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया था। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि पेरेंट चेन जो होता है सेम होता है और उसके चेन में जो भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट लगे होते हैं उनका पोजीशन हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो मेन चीज क्या होती है, चेन क्या होती है, चेन जो होती है सेम होती है। चेंज क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट के पोजीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 काउंटिंग कहां से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नियरेस्ट हो। 1 2 3, इस कंपाउंड का नेम क्या हो गया, प्रोपन 1। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल, प्रोपन 1 ऑल। अब जब इसका हम लोग पोजीशन आइसोमर्स बनाएंगे तो केवल ग्रुप के पोजीशन को चेंज करेंगे, चेन में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 कार्बन का चेन बना लीजिए और यदि आप OH को यहां जोड़ेंगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। तो OH को कहां जोड़ सकते हैं, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो प्रोपन 2 ऑल, बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स, बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज। तो पोजीशन आइसोमेरिज में कुछ करते नहीं है, केवल जो भी ग्रुप लगे हो या जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो उनके पोजीशन को बस चेंज कर देते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करिए। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 1 नंबर पे है ब्यूट, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन, ब्यूट 1 इन। अब इसका पोजीशन आइसोमर्स बनाएंगे तो आपको करना क्या है, केवल डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करना है, कार्बन की चेन में कोई बदलाव नहीं करना है। 4 कार्बन ड्रॉ कर लीजिए BLN में, 1 2 3 4 1 2 3 4। यदि आप यहां लगाएंगे तो सेम नेमिंग हो जाएगी, और यदि आप यहां से स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड लगाते हैं तो 1 2 3 4 सेम हो जाएगा। तो आप डबल बॉन्ड कहां लगा सकते हैं, यहां पे सेकंड नंबर वाले कार्बन पे। काउंटिंग चाहे इधर से स्टार्ट करिए चाहे इधर से भी करेंगे तो 1 2, इधर से भी करेंगे तो 1 2, तो 1 2 3 4 क्या नेम हो गया, ब्यूट। डबल बॉन्ड का पोजीशन सेकंड नंबर, सफिक्स क्या होता है, ब्यूट 2 इन। तो देखिए ये 1 इन ये 2 इन, दोनों का पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन कार्बन का चेन क्या, देखिए ब्यूट ब्यूट, सेम चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप। तो बोथ आर क्या, पोजीशन आइसोमर्स एंड फिनोमेनन इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज। तो ये था आइसोमर्स का कंसेप्ट। हेलोल्केन चैप्टर में आपको 2 आइसोमर्स पढ़ने होते हैं, एक चेन आइसोमर्स जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, और एक पोजीशन आइसोमर्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, हेलोल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं बाय द रिएक्शन, हम लोग उसे स्टडी करेंगे। तो नाउ स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, नोट कर लीजिए इसे। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, चाहे आप इसे और भी क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन।
तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, या आप कह सकते हैं हेलो एल्केन। तो एल्किल हैलाइड को हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं? आर एक्स। आर क्या है? आर को क्या बोल सकते हैं? एल्किल। एल्किल का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक्स क्या है? हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने प्रीवियस आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था। तो सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड हैलोजिनेशन। तो हेलो तो मतलब आप समझ रहे हैं, हेलो मतलब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का किसी भी सबस्ट्रेट पे अटैक करना। कैसे? तो हैलोजिनेशन करने के लिए आपको सबस्ट्रेट क्या चाहिए? सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? सबस्ट्रेट में आपका हाइड्रोकार्बन कह सकते एल्केन होना चाहिए। एल्केन मतलब CnH2n+2, जनरल फार्मूला CnH2n+2। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं एल्केन मतलब CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन एटसेट्रा। तो हैलोजिनेशन करने के लिए या एल्किल हैलाइड बनाने के लिए आपको सबस्ट्रेट क्या चाहिए? एल्केन। अटैकिंग रीजन क्या होता है? अटैकिंग रीजन में आपके पास क्या होता है? X2 का मतलब Cl2, Br2, I2, F2 लिख सकते हैं आप। Cl2, Br2, I2, F2। अच्छा, X2 क्या करता है? उसमें अटैकिंग रीजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो यहां जो अटैकिंग रीजेंट होता है वो X डॉट होता है। हैलोजन फ्री रेडिकल कैसे बनाते हैं वो आपको मैं मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करूंगा। आप इसे क्या बोल सकते हैं? हैलोजन फ्री रेडिकल, जैसे Cl डॉट, F डॉट, I डॉट, Br डॉट, वो मैकेनिज्म में मैं दिखाऊंगा कैसे बनता है। और भी क्या इंपॉर्टेंट है हैलोजिनेशन के लिए? यह रिएक्शन जो किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या HNU मतलब फोटॉन्स, जो सन रेस इंसिडेंट होती है, तो लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस में क्या होता है? सनलाइट, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं H न्यू। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RX। यही तो आपने हेडिंग डाला है, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो हैलोजिनेशन करने के लिए सबस्ट्रेट क्या चाहिए? एल्केन। अटैकिंग रीजन क्या होना चाहिए? X2। प्रेजेंस में किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? सनलाइट। और प्रोडक्ट क्या बनाता है? RX। बाई प्रोडक्ट आप जानते हो क्या निकलेगा? HX। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HX। ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि उस और रिएक्शन किस सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में होता है, अटैकिंग रीजेंट क्या होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। नोट कीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं हैलोजिनेशन का। सपोज दैट पहले स्टार्ट करते हैं CH4 से। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथेन। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली। CH4 रीजेंट क्या होता है? सपोज Cl2 ले लिया, Cl2 Br2 कुछ भी ले सकते हैं। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? H न्यू, या सनलाइट लिख दीजिए। अच्छा, ये H न्यू क्या होता है? Cl2 मतलब क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड Cl क्या होता है? इस पे लाइट क्या करती है? इंसिडेंट करती है। तो इसमें क्या होता है? होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन में क्या करते हैं? दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? सेम होती है। तो दोनों एटम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने ही एटम पर क्या करते हैं? वापस चले जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। यहां से क्या करेगा? फ्री रेडिकल एक मिलेगा Cl डॉट, और वो क्या करेगा? हाइड्रोकार्बन पे अटैक करेगा इस तरह।
ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3Cl प्लस क्या निकल गया HCl। लेकिन फर्दर ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती है, ये आगे बढ़ती है, फिर ये Cl2 से क्या करता है रिएक्शन करता है, फिर यहां से एक H एक Cl HCl निकल गया, क्या बना प्रोडक्ट CH2Cl2। फिर फर्दर ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती है, फिर ये Cl2 से रिएक्शन करता है, फिर क्या बनता है, फिर एक H और एक Cl निकला तो क्या बन गया CHCl3, जो कि फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म। अब इसके पास एक हाइड्रोजन और है, फिर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर लास्ट प्रोडक्ट क्या देगा CCl4। अब आपका क्या निकल गया HCl। तो ये रिएक्शन जो होता है, फर्स्टली पहले आपको बता दूं ये लैब में नहीं किए जाते हैं, ये रिएक्शन जो होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में किए जाते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक इंडिविजुअल कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर से। तो ये एक टिपिकल केस होता है, इसलिए हम लोग इसको इंडस्ट्रियल एरियाज में लगाते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ हैलोजिनेशन। जितने भी लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे एथेन, मीथेन, इनको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कब हमको एक क्लोरीन रिप्लेस करना है, कब हमको दो क्लोरीन रिप्लेस करना है, कब हमको सारे क्लोरीन रिप्लेस करना है। उसके लिए मैं आगे आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। लेकिन सबसे पहली चीज, अब ये तो रिएक्शन हो गया हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन किसका पार्ट है, तो देखिए यहां आपने क्या फॉर्मेशन किया, फ्री रेडिकल, तो आप लिख सकते हैं फ्री रेडिकल। फिर आपने क्या किया, क्लोरीन को हैलोजन के साथ रिप्लेस किया, तो आप बोल सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है हैलोजिनेशन। इस तरह से रिएक्शन की नेमिंग की जाती है, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, यदि कोई हायर हाइड्रोकार्बन हो तो कैसे उसका हैलोजिनेशन करते हैं। मान लीजिए आपने प्रोपेन लिया, प्रोपेन एग्जांपल में आपने यूज किया प्रोपेन CH3 CH2 CH3, और इसका आपको क्लोरीनेशन करना है HNO के प्रेजेंस में। तो यदि कोई हायर हाइड्रोकार्बन हो, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, सिंपल हो, कोई ब्रांच न लगा हो, अगर उसका क्लोरीनेशन करना हो तो पहले आप देखिए उस हाइड्रोकार्बन में कितने डिग्री ऑफ कार्बन है, कितने टाइप के डिग्री ऑफ कार्बन है, तो पहले वो चेक कर लीजिए। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से एक कार्बन लगाओ 1 डिग्री कार्बन। यदि आपको डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एमाइन नहीं आ रहा है निकालने, तो आप मेरा सेकंड वीडियो देख सकते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां मैंने आपको डिग्री ऑफ क्लासिफिकेशन बताया कैसे निकाला जाता है। इस कार्बन को चेक करिए, एक कार्बन से 2 कार्बन लगा है, 2 डिग्री कार्बन है ये, और इस कार्बन को देखेंगे तो 1 डिग्री कार्बन है। अब 1 डिग्री कार्बन 2 है, एक ये एक और ये। तो यदि आप यहां Cl जोड़ेंगे, चाहे यहां Cl जोड़ेंगे, दोनों सेम प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर आप यहां Cl जोड़ेंगे तो अलग प्रोडक्ट देगा। तो पहले यहां Cl जोड़ के देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस, फिर यहां जोड़ के देख लीजिए तो CH3 CH Cl CH3, फिर यहां जोड़ के देख लीजिए, प्लस कर दे रहा हूं CH2 Cl CH2 CH3। अब इसका IUPAC नेम लिखिए 1 2 3। आप पूछेंगे नंबर आप इधर से क्यों अरेंज किए, तो इधर फंक्शनल ग्रुप क्या है, नियरेस्ट है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होता है नंबरिंग हम उधर से करते हैं। तो 1 2 3 क्या हो गया, 1 क्लोरो प्रोपेन। IUPAC आपको नहीं आ रही है तो जल्दी हमारा नया वीडियो अपलोड होने वाला है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां से आप देख कर सीख सकते हैं। इसका नेमिंग करिए 1 2 3। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 क्लोरो प्रोपेन। एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एल्केन कंटेनिंग कंपाउंड है और एल्केन का सफिक्स क्या होता है एन। इसकी नेमिंग करिए 1 2 3। फिर आप पूछेंगे यहां से नंबरिंग क्यों की है, क्योंकि यहां से FG क्या है, नियरेस्ट है। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब इन दोनों की नेमिंग देखिए सेम है तो एक प्रोडक्ट को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक ये और एक ये। दोनों प्रोडक्ट में क्या अंतर है, दोनों, पहली चीज दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। देखिए ये 1 क्लोर प्रोपेन
और ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या है, सेम है, लेकिन ग्रुप का पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। सेकेंड चीज, अब इस दोनों कंपाउंड में कौन मेजर है कौन माइनर है उसको चेक करने के लिए आप फॉलो कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में 3 डिग्री की क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल। तो ऑर्डर जो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर क्या होता है मेथाइल ग्रुप। तो ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन है, ये कौन सा है 1 डिग्री कार्बन है, तो ये प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा मेजर, ये क्या हो जाएगा माइनर। यदि कोई आपको हायर हाइड्रोकार्बन हो, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन दिया हो 2 से ज्यादा कार्बन का, उसमें डिग्री ऑफ कार्बन चेक कर लीजिए कितने टाइप के डिग्री ऑफ कार्बन है, सबका एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक एक क्लोरीन लगा के प्रोडक्ट बना लीजिए, नेमिंग कर लीजिए, जो नेमिंग सेम होगा उसमें से एक प्रोडक्ट काट दीजिए, एक लिख देंगे, आपका हैलोजिनेशन हो जाएगा। ओके, समझ में आया तो नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे लगाया जाता है। इरेज कर दे। मैकेनिज्म देखते हैं हैलोजिनेशन का। तो मैकेनिज्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH4 प्लस Cl2, किसके प्रेजेंस में हो रहा है H न्यू, क्या बना था CH3Cl प्लस HCl। मैं यहाँ पर केवल एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म में दिखाऊंगा कैसे प्रोपेगेशन किया जाता है। तो हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जब हैलोजिनेशन करते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप, स्टेप 1 इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन हम लोग क्या करते हैं, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो आपके पास रीजन क्या है Cl2, ठीक, यहां से कुछ सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, तब ये क्लोरीन क्या किया, इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो अपने एटम पर ही वापस चले गए, अब बॉन्ड बीच से क्या हो गया, फ्री हो गया। ये कंडीशन किस केस में आता है, होमोलिटिक फ्यूजन में। होमोलिटिक फ्यूजन में क्या फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल। तो यहां क्या बना Cl डॉट प्लस Cl डॉट, क्या होगा इसकी नेमिंग, हम लोग इसे, ये Cl मतलब क्लोरीन, तो क्या बनेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड प्रोपेगेशन का मतलब होता है चैन का प्रसार करना, फॉर्मेशन ऑफ चैन। आपके पास हाइड्रोकार्बन क्या है CH4, एक प्लस क्या है यहां पे Cl डॉट। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर भी क्या करते हैं हम लोग, होमोलिटिक फ्यूजन करते हैं, तो शेयर्ड पेड के इलेक्ट्रॉन अपने एटम पे वापस चले जाते हैं। अब यहां क्या बनेगा CH3 डॉट, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अनस्टेबल फील कर रहा है तो ये क्लोरीन के साथ ऐड होकर बॉन्ड बनाकर स्टेबिलिटी गेन कर लेगा HCl। फिर ये CH3 डॉट क्या करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं मेथिल फ्री रेडिकल, फिर ये मेथिल फ्री रेडिकल क्या करेगा, Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, Cl2 मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो अब यहां से क्या बनेगा Cl डॉट, इस तरह से। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस पे अटैक कर, दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे CH3Cl। ये जो डॉट है इसे हम लोग एक ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अब प्लस क्या निकल गया Cl डॉट। ये जो स्टेप है प्रोपेगेशन, इसी तरह से स्टेप को आगे बढ़ाया जाता है। देखिए कैसे, फिर आपके पास क्या आ गया CH3Cl, तो CH3Cl को इस तरह से लिख दीजिए CH2Cl प्लस क्या करेंगे यहां पे Cl डॉट, यहां जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है उसको यहां ले आइए, फिर यहां पे होमोलिटिक फ्यूजन होगा, क्या बनेगा CH2
Cl डॉट प्लस क्या निकल गया H डॉट Cl डॉट मिलकर क्या बना देंगे HCl। फिर ये CH2Cl डॉट Cl2 से रिएक्शन करेगा, फिर यहां क्या बन जाएगा CHCl2 प्लस क्या निकल गया Cl डॉट। फिर CHCl2 को ले आएंगे, CHCl2 को ले आएंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर इस पे Cl डॉट क्या करेंगे अटैक कराएंगे। फिर इन दोनों के अंदर क्या होगा होमोलिटिक फ्यूजन होगा, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, यहां क्या बन जाएगा CCl2 डॉट। ठीक, यहां क्या बना CH3Cl। फिर देखिए मैंने क्या किया CH3Cl में एक हाइड्रोजन को ओपन किया, फिर यहां से H डॉट और Cl डॉट निकल गया, Cl निकल गया, यहां क्या बनेगा CH2Cl डॉट। फिर CH2Cl डॉट पर Cl2 का रिएक्शन कराएं तो यहां बनेगा CH2Cl2, क्या बनेगा CH2Cl2 प्लस क्या निकलेगा Cl डॉट। फिर यहां पे क्या होगा CH2Cl2 एक हाइड्रोजन फिर फ्री करेंगे, फिर यहां निकल जाएगा CH, यहां क्या बनेगा CHCl2 डॉट प्लस क्या निकल गया HCl। फिर चेन को आगे की ओर बढ़ाएंगे, CHCl2 डॉट पर फिर Cl2 का रिएक्शन कराएंगे तो एक Cl यहां के जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CHCl3 प्लस क्या निकल जाएगा Cl डॉट। फिर CHCl3 को ले आएंगे इस तरह से Cl 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 फिर H, फिर यहां क्या आएगा Cl डॉट, इसके अंदर भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा, सेम प्रोसेस, यहां क्या बनेगा CCl3 डॉट प्लस क्या निकल गया HCl। फिर CCl3 को क्या करेंगे Cl2 का रिएक्शन कराएंगे, CCl4 बन जाएगा प्लस HCl निकल जाएगा प्लस Cl डॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेन को क्या करते हैं प्रोपेगेट करते हैं। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाए थे CH3Cl बनाए थे, फिर उस पर क्लोरीन फ्री रेडिकल का अटैक कराए थे तो यहां क्या बना था CH2Cl डॉट प्लस Cl, CH2Cl पे Cl2 का रिएक्शन कराया, क्या बन गया CH2Cl2 प्लस Cl डॉट। फिर CH2, फिर यहां पे देखिए यहां क्या हो गया, यहां देखिए CH2Cl पे Cl डॉट का रिएक्शन कराया तो क्या बन गया CHCl2 डॉट प्लस Cl निकल गया। फिर CHCl2 डॉट पे Cl2 कराए तो क्या बन गया CHCl3, फिर CHCl3 को निकाले, एक Cl जुड़ गया, लास्ट में क्या बन गया CCl4 जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अभी क्या है रिएक्शन में बहुत सारे क्लोरीन फ्री रेडिकल बचे होंगे, बहुत सारे मेथिल फ्री रेडिकल बचे होंगे, तो लास्ट में उनको हम लोग क्या करते हैं टर्मिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं टर्मिनेट कर देंगे उनको। कैसे कैसे टर्मिनेट करेंगे, तो स्टेप थर्ड जो हमारा होता है वो होता है टर्मिनेशन। जैसे मान लिया रिएक्शन कहीं पर Cl डॉट क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा, ये अपने को अनस्टेबल फ्री कर रहा होगा, तो ये क्या करेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल से अटैच होकर Cl2 गैस में चेंज होकर अब स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। और रिएक्शन में कहीं पर मेथिल फ्री रेडिकल होगा तो ये क्या करेगा कहीं क्लोरीन फ्री रेडिकल पाएगा, एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा CH3Cl। रिएक्शन में यह भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कहीं मेथिल फ्री रेडिकल हो और वो मेथिल फ्री रेडिकल के साथ ऐड होकर यहां कंपाउंड क्या बना ले CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेसर कंपाउंड। क्यों ट्रेसर बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। तो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। सबसे पहले क्या करते हैं टर्मिनेशन, फिर क्या करते हैं प्रोपेगेशन, फिर क्या करते हैं टर्मिनेशन। ओके, समझ में आया बच्चों? अगर आ गया तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट मेथड क्या है, सेकेंड मेथड।
सेकेंड मेथड हम लोग बनाएंगे बाय एलाइलिक हाइड्रोकार्बन। एलाइलिक हाइड्रोकार्बन, एलाइलिक ग्रुप मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एलाइलिक ग्रुप क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब डबल बॉन्ड के बगल में एक sp3 कार्बन हो तो उसे बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप, और इसका क्लोरीनेशन करना हो। अच्छा, ये रिएक्शन जो होता है बेटा हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। हाई टेम्परेचर लगभग 743 केल्विन पे, ठीक है। तो जो डबल, अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े होंगे तो जहां पे डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के पास क्या होता है, अल्फा CH बॉन्ड होता है या अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो जहां पर भी अल्फा कार्बन होगा वहां से एक H निकालेंगे, एक Cl जोड़ देंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज द अल्फा कार्बन, यहां से एक H को रिप्लेस करके एक Cl यहां पे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। यदि आपको कभी इस तरह का रिएक्शन आ जाए तो बस देखिएगा कि डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के बगल में यदि अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन निकालिएगा, एक Cl ऐड कर दीजिएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो आइए कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं कि कब आपको पूरे Cl निकालने हैं, कब आपको एक Cl निकालना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके किताबों में नहीं लिखा होता है। तो आइए मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास C2H6 है, इसी एल्केन, क्या नेम है इसका, एथेन। और यदि C2H6 का रिएक्शन Cl2 के साथ HNu के प्रेजेंस में कराया जा रहा है और इस रिएक्शन में क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया गया है, क्लोरीन किसमें, एक्सेस क्वांटिटी में है। तो यदि किसी भी हेलोजनेशन रिएक्शन में हेलोजन मॉलिक्यूल एक्सेस में हो तो उस एल्केन में जितने हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस करके उतने नंबर ऑफ क्लोरीन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उस एल्केन में जितने हाइड्रोजन एटम है सबको रिप्लेस करके जितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं उतने क्लोरीन जोड़ देंगे तो रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या नेम है इसका, है हेक्साक्लोरो, क्या बन जाएगा, एथेन। बात समझ आई? आपको ये कब करना है, जब हेलोजन मॉलिक्यूल किसमें दिया हो, एक्सेस में। यदि सपोज दैट आपको इस तरह का रिएक्शन आ जाए C2H6 प्लस Cl2, रिएक्शन वही HNu के प्रेजेंस में हो रहा है, अब इस रिएक्शन में एल्केन को एक्सेस में दे दिया जाए, तो यदि एल्केन हाइड्रोकार्बन एक्सेस में दे दिया जाए तो एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एक Cl जोड़ देंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5Cl प्लस HCl। तो अब बहुत आसान है, आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कब आपको एक Cl निकालने हैं, कब पूरे Cl निकालने हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ और उसका रिएक्शन Cl2 एक्सेस के प्रेजेंस में कराया जा रहा हो। Cl2 किसमें, ध्यान दीजिएगा, एक्सेस में है। तो मैंने अभी बताया एक्सेस में रहेंगे तो क्या करेंगे, जो sp3 वाला कार्बन होगा ये, उसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे सबको क्या कर देंगे, रिप्लेस करके उतने क्लोरीन जोड़ देंगे, प्रोडक्ट आपका रेडी हो जाएगा। CCl3 क्या बोलते हैं, बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई, बेंजो एक यूनिट होता है, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजो का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर एक कार्बन, उससे 3 अलग ग्रुप जुड़े हों, ठीक है, तो बेंजो बोलते हैं। तो ये बात समझ में आई कब आपको एक Cl निकालना है, कब पूरे Cl निकालना है। जब आपको हेलोजन एक्सेस में दिया हो पूरे एल्केन के पूरे Cl को गायब कर दो, और यदि आपको एल्केन एक्सेस में दिया हो तो एक H हटाएंगे, एक Cl को ऐड कर देंगे। ओके, तो मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन पर हाइड्रोजन को ऐड करके एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अच्छा, एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
जैसे सपोज एग्जांपल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, इस एल्कीन की एक और भी स्पेशल फीचर है कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। CnH2n देखिए, आप अगर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे C2H4, 2 का डबल किया क्या आ गया 4, CnH2n। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन लगाया जाता है, Br2 वाटर। लैब में कभी आप जाएंगे, ब्रोमीन वाटर रखा होता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो आइए रिएक्शन देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन वाटर। अच्छा, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, लूजली पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, तो आसानी से क्या होते हैं, वो फ्री होकर अलग हो जाते हैं। अब यहां क्या होगा कि यहां से पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मान लीजिए इसके ऊपर अटैक किया, तो जिस ओर अटैक करता है उसके उस ओर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसको अपोजिट किया जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये Br2 क्या करता है, इसके अंदर, क्योंकि ये Br सिंगल बॉन्ड, Br में क्या होता है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक। तो इस Br के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां लगा देते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट बनाने का एक तरीका होता है कि हम प्रोडक्ट इस तरह से लिखते हैं, दोनों Br सेम साइड नहीं आता, ये मैं आपको मैकेनिज्म में दिखा दूंगा। इस तरह के एडिशन को बोलते हैं एंटी हेलोजन एडिशन, एंटी हेलोजन एडिशन। तो यदि अगर इस तरह के एंगल पे अगर ग्रुप जुड़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं एंटी हेलोजन, सेम साइड जुड़ते हैं तो सिन एडिशन, एंटी एडिशन सिन एडिशन। तो कभी आप इसको सेम साइड मत जोड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन क्वेश्चन इस तरह के रिएक्शन आ चुके हैं। अब कैसे जोड़ते हैं वो आपको मैं मैकेनिज्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर क्या है, लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब ये, और आपके पास रीजन क्या है, Br2, मतलब Br सिंगल बॉन्ड Br, इन दोनों Br के बीच में क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस ओर मूव करेंगे, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, किसी कार्बोकैटायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब जब इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्यों डोनेट कर रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी क्या है, इंक्रीज कर रहा है। जब यहां चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो ये निगेटिव कार्बन आयन किसी पॉजिटिव कार्बोकैटायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस पोलरिटी, क्या बोलते हैं, इंड्यूस कर देना, ठीक है। तो आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये Br यहां अटैक किया तो क्या जुड़ गया, Br, और इस CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये CH2 देखिए ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। इस कार्बन को देखिए, ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट हो गया, तो ये जो इंटरमीडिएट बना है अनस्टेबल फील करेगा। क्या फील करेगा, अनस्टेबल फील करेगा। अच्छा, इस ब्रोमीन के आउटर सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर इस कार्बन के ऑक्टेट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH2 और ब्रोमीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, इसे बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। और ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है
ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल, स्टेबल फील करेगा, मतलब ये जो इंटरमीडिएट बना है वो स्टेबल है। अब क्या करेगा, देखिए आपके पास यहां पर क्या था, Br निगेटिव था, क्योंकि ये बॉन्ड ले दोनों शेयर पर इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया था, तो यहां बना क्या था, Br माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, Br माइनस हमेशा इस साइड पे अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये कैटायन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाएगा। तो इसका अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH2 CH2, ये बॉन्ड यहां से टूट गया, ये इससे जुड़ गया Br, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था Br, तो इस ये आपका प्रोडक्ट बन गया जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन हैलोजन, एंटी एडिशन हैलोजन ऑन एल्कीन। ठीक है, ये एंटी डायरेक्शन में है। तो इस तरह से मैकेनिज्म किया जाता है एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन। नोट कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, इस एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन पे कार्बन को ट्रांसफर किए थे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये किसी पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अटैक करेगा, तो ये Br क्या नॉन पोलर बॉन्ड है, ये ब्रेक हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये ब्रोमीन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये Br यहाँ अटैक हो जाएगा, अटैक होकर ये इंटरमीडिएट बनाएगा। इस कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट कराएगा। तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनता है वो स्टेबल हो जाता है इंटरमीडिएट। फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये ब्रोमीन क्या करेगा, इस बॉन्ड को लेकर भाग जाएगा, तो यहाँ पे आपका लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा एंटी एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक, दिस इज ए मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। तो नेक्स्ट मेथड जो है रिएक्शन ऑफ NBS, उससे भी हम लोग हैलाइड बनाते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड हैलाइड बनाते हैं। रिएक्शन ऑफ NBS का नेम होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, जिसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, एन से Br लगा होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH2C डबल बॉन्ड O NBr, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। NBS का काम क्या है, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यदि उसका रिएक्शन NBS के प्रेजेंस में लगाया जाता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं CCl4, तो किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जहां पे अल्फा कार्बन होगा, ये डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, उसके बगल में क्या है, अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन के पास क्या है, अल्फा CH अल्फा H है, अल्फा हाइड्रोजन, तो वहां से एक अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और एक Cl जोड़ देना है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत ही आसान है, क्या करना है, जहां पे भी अल्फा कार्बन है उस अल्फा में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और वहां एक Cl आके जोड़ देना है। अभी हमने एलाइलिक में भी यही रूल लगाया था, और सेम इसमें भी यही चीज करते हैं, तो आप इसको देखकर घबराइएगा मत। ठीक है, आप एक एग्जांपल और भी देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास साइक्लोहेक्सीन है और इसका रिएक्शन लगाया जा रहा है NBS के प्रेजेंस में, NBS के प्रेजेंस में, तो आप देखिए डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कहाँ है, नीचे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4 होता है, तो इस ग्रुप के बगल में ये कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बगल में ये भी अल्फा कार्बन, तो चाहे आप भाई एक रीजन ले लीजिएगा Cl2 प्लस Cl2, तो चाहे Cl को यहां जोड़िए चाहे Cl को यहां जोड़िए, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, उसे सिंगल बॉन्ड मत कर दीजिएगा, Cl यहां लगा दीजिए, प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, यहां Cl लगा दीजिए, ये है NBS का रोल। ठीक है, यहां पर भी आप Cl2 ले रहिएगा। ये बात मेरी समझ में आई आपको, रिएक्शन ऑफ NBS बहुत आसान है, कहीं पर भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो
तो डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, वहां से H को रिप्लेस करना है और एक Cl जाके केवल एक, ये नहीं कि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, केवल एक Cl वहां ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो दिस इज ए प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और भी नए नए तरीके से प्रिपरेशन बताएंगे, नए नए रिएक्शन बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।